हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आप सभी को इस प्यारा सा चैनल नशा ऑनलाइन क्लासेस के इस सेशन में। जैसे कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो चरों वाली रैखिक समीकरण का युग्म, जो हमारे जो होता है NCERT क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 है, और उसमें हम सभी को पढ़ना है दो चरों वाली रैखिक समीकरण युग्म। और उसमें हम लोग बहुत सारे प्रश्न को सॉल्व कर चुके थे, और यहाँ पर हम सभी के पास कुछ प्रश्न बाकी हैं, उसे हम लोग समझेंगे और अच्छे कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रश्न की ओर चल देते हैं। तो आप सभी को यहाँ पर साइड में दिख रहा होगा प्रश्न, उसे आप लोग पढ़िए, और थोड़ा सा ना समझ में आए तो उसे एक बार दो बार जितना बार हो सके उतने बार पढ़िए। लास्ट में अवश्य ही वह समझ में आ जाएगा। तो आप सभी को जो यहाँ पर प्रश्न दिख रहा है, थोड़ा सा उसमें गलत लिखा हुआ है। और उसमें गलत क्या है कि यहाँ पर 2 गेंद के स्थान पर हमारे NCERT बुक में थोड़ा सा गलत कर दिया है, और यहाँ पर 3 गेंद हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदे। इस स्थिति में बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि हमारे कहना का, इस प्रश्न को कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा रुकिए। तो चलिए यहाँ पर हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग यहाँ पर लगा लेते हैं 3.1। हमारा जो प्रश्नावली चल रहा है 3.1 चल रहा है, और इसमें जो प्रश्न है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्रिकेट, और क्रिकेट में जो बल्ला बैट होता है, अंग्रेजी में हम लोग उसे बैट कहते हैं, उस बैट का प्रयोग होता है, और साथ ही एक गेंद का ज़रूरत होता है। और उसमें जो खिलवाने वाला होता है, मतलब खिलाने वाला होता है, उसे कोच कहते हैं, जो ट्रेनिंग देने वाला होता है। और वही कोच जब जाता है बाज़ार में, दुकान में जाता है, और दुकानदार से कितना बॉल खरीदता है, तो 3 बल्ला खरीदता है और 6 गेंद खरीदता है, जिसे हम लोग बॉल कहते हैं। तो सबसे पहले तो कितना में ये ख़रीदा है ये तो हमें पता ही नहीं है। तो चलिए हम अपने मन से मान लेते हैं कि इसका एक बल्ला या एक बैट का दाम 100 रुपया है। तो अपने मन से मान रहे हैं, इस कारण से यहाँ पर लिख देंगे कि एक बैट का दाम या एक बल्ला का दाम, एक बल्ला का दाम 100 रुपया है, 100 रुपया है। और तथा एक गेंद का दाम 22 रुपया है, 22 रुपया है। ये दोनों को हमने माना है। ठीक, इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि बाज़ार में जब गया है तो 3 बल्ला, यानी कि 3 बल्ले और साथ ही 6 की संख्या में गेंद खरीदा है। तो चलिए प्रश्न के अनुसार चल देते हैं। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पर प्रश्नानुसार यानी कि कितना गेंद खरीदा गया है, तो पहले 3 बल्ला खरीदा है, 3 बल्ला या बल्ले, साथ ही 6 की संख्या में गेंद खरीदा गया है, 6 गेंद खरीदा गया है। और इन सभी को जब खरीदे हैं तो कितना रुपया दिया गया है, तो 3900 रुपया दिया गया है। कितना महंगा है, 3900 रुपया, इतना रुपया दिया गया है। ये हमारा प्रश्न संख्या आधा था। जब आधा प्रश्न को पढ़े हैं तो इतना हम सभी को पता चला है। तो चलिए इसे अपने मन से माने हैं उसके हिसाब से चल देते हैं। तो हमने माना है एक बल्ला का दाम, यानी कि एक बल्ला का दाम 100 रुपया है, तो यहाँ बल्ला के स्थान पर 100 आ जाएगा।
और साथ ही 3 रहेगा, यानी कि 3 बल्ला का दाम 3x। x जो हमारा मान रहेगा उसे यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे तो 3 गेंद या 3 बल्ला का दाम पता चल जाएगा। अब इसके बाद 6 गेंद खरीदा गया है और एक गेंद का दाम 22 रुपये माने हैं, तो 6 गेंद का दाम 22 हो जाएगा, 6/22 और बराबर में 3900। अब इसमें से कुछ बातें जो है आप सभी को समझना चाहिए कि यहाँ पर 3 है और 6 है, दोनों में से कुछ कॉमन हो सकता है। तो कॉमन वह कौन सा संख्या है? तो यहाँ पर 3 है और 6, 3 में 3 भी आता है और 6 में भी 3 आता है, तो यहाँ पर से 3 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस में 2/22 और बराबर में 3900 बच जाएगा, इतना बच जाएगा। और जब 3 से बराबर के एक दूसरे साइड रहता है और विभाजित होने योग्य रहता है तो बराबर के दोनों साइड ऊपर से ऊपर काट सकते हैं और नीचे से नीचे काट सकते हैं, लेकिन इसमें तिरछा तिरछा गुना की क्रिया किया जाता है। तो चलिए 3 से काटते हैं, तो यह एक बार में 3 बार में यानी कि 1300 रुपया बार में कट जाएगा, 1300 बार में कट जाएगा। तो x प्लस में 2/, x प्लस में 2/, बराबर 1300। यहाँ पर से अब हम लोग x का मान निकाल सकते हैं। x का मान किस प्रकार से? तो यहाँ पर x है और बराबर में 1300 और यहाँ पर प्लस में है, बराबर के दूसरे तरफ जाता है तो माइनस में हो जाता है 2/, यानी कि हम लोग कहें तो x का मान हमारे पास इतना है। अगला जो समीकरण आएगा उसमें हम लोग x का मान रख कर बना सकते हैं। यह समीकरण 1 प्राप्त हुआ है। अब इसके बाद पुनः जो प्रश्न में लिखा हुआ है आगे उस पर चलते हैं। तो यहाँ पर लिखना होगा कि पुनः प्रश्न से अब आगे बोला जा रहा है कि एक और गेंद खरीदा है, एक और बल्ला खरीदा है तथा उसी प्रकार का 2 गेंद खरीदा है। तो यहाँ पर एक बल्ला खरीदा है और प्लस में 2 गेंद खरीदा है। 2 गेंद नहीं, यहाँ पर हमारे NCERT बुक में थोड़ा सा गलत कर दिया है, यहाँ पर 3 गेंद खरीदा है। यहाँ पर 3 गेंद खरीदा है, बराबर में जब एक बल्ला और 3 गेंद खरीदा है तो 1300 रुपया दिया है, 1300 रुपया इतना दिया गया है। तो एक बल्ला का दाम हमने x रुपया माना है, तो एक बल्ला का यहाँ पर सिर्फ x रह जाएगा और प्लस में एक गेंद का दाम 22 माना है, तो यहाँ पर 3 गेंद का दाम 3/22 हो जाएगा, बराबर में 1300 इतना। और ये हमारा समीकरण 2 आ गया। यहीं पर 2 नहीं लिखते हैं, इसके बाद थोड़ा सा x का मान फिर से निकाल सकते हैं और इसके हिसाब से इसके अनुसार x का मान 1300 और यहाँ पर प्लस में 3/22 है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में 3/22 हो जाएगा। अब इसके स्थान पर हम लोग करना क्या है? तो ये समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इसी के सहायता से हम लोग अपने मन से क्या करना है? अपने मन से यहाँ पर मान लेना है कि x का मान हमने कुछ रख दिया और उसके बाद जो मान आएगा ग्राफीय विधि से हल करना है। तो पहले समीकरण 1 में एक सारणी बनाते हैं कि यह समीकरण 1 का सारणी है और ये समीकरण 2 का सारणी है, और समीकरण 1 में इस प्रकार से और यहाँ पर 2 में भी इस प्रकार से। यहाँ पर x का मान आएगा, यहाँ y, यहाँ पर x और यहाँ पर y। तो चलिए सबसे पहले समीकरण 1 से चलते हैं। x का यहाँ पर x बराबर में 1300 और माइनस में 2y दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो प्रश्न संख्या 1 में जो हम लोग मानते थे, छोटा संख्या मानते थे, ये हमारा छोटा में ही काम बन जाए, मतलब मिनिमम स्थान पर ही कम मान हो जाए। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग x का मान 1 रखते हैं तो घटाने के बाद 1300 में से 1 घटेगा, यानी कि 1299 आएगा, जो कि और बड़ा हो जाएगा और उसे ग्राफीय विधि से हल करने में हमें बहुत स्थान की आवश्यकता होगी। तो चलिए वैसा ही मान लेते हैं जिसके सहायता से हम लोग बहुत सटीक तरीके से बना पाएँ। तो सबसे पहले यदि हम लोग y का मान, यहाँ पर y के बराबर में है, दोनों एक तरफ है, तो y का मान 100 ले लेते हैं और जब 100 लेते हैं और 2 में गुना करते हैं तो कितना आता है? तो यहाँ पर y का मान 100
और 2 में गुना माइनस 1300 और 1300 माइनस में 200 और घटाते हैं तो कितना आता है 1100 आता है 1100 यानी कि x बराबर में कितना आ गया 1100 आ गया। तो यहाँ पर कितना रखें x y का मान कितना 100 रखे थे तो ये हमारा 1100 आया है। इससे छोटा भी मान ला सकते हैं किस प्रकार से, तो यहाँ पर हम लोग को मान को बड़ा करना पड़ेगा यानी कि 100 से भी बड़ा मान लें। तो y के स्थान पर क्या रखते हैं, तो y के स्थान पर 500 रख के देखते हैं या तो 400। यदि यहाँ पर 400 रखते हैं y के स्थान पर तो गुना में 2 माइनस में 1300 और जब 400 में 2 से गुना करते हैं तो 800 आ जाता है 800 और माइनस में 1300। जब 1300 में से 800 को घटाते हैं तो यहाँ पर 500 आ जाता है यानी कि y का मान जब हमने 400 रखा था 400 तो x का मान कितना आया है 500। इस प्रकार से ऐसा मान रखना है कि 100 के गुणज में हो जाए तो हम लोग ज़्यादा आसान तरीके से बना पाएंगे। अब इसका काम हो गया है, फिर से अब दूसरा मान रखकर चेक करना है। जैसे कि यहाँ पर 400 रखें तो 500 मान आया है। अब यहाँ पर y का मान 500 रख के देखते हैं तो x का मान कितना आता है। तो चलिए y का मान 500 रखते हैं, ये जो समीकरण 1 है। तो y का मान 500 रख के देखते हैं तो 500 और गुना में 2 माइनस 1300। 500 में 2 से गुना करते हैं तो 1000 आता है माइनस में 1300। जब 1300 में से 1000 को घटाते हैं तो यहाँ पर 300 आता है यानी कि हमारा जो y का मान यहाँ पर 500 रखे थे, y का मान 500 तो x का मान क्या आया है 300। अब हमारा समीकरण O1 से 2 मान आ गया है। अब हमें समीकरण O1 का जो कम से कम काम था वह हो गया है। अब से खाली जो होता है ग्राफीय विधि से हल करना है और ग्राफ पर बैठा कर छोड़ देना है। अब समीकरण 2 से चल देते हैं और समीकरण 2 में क्या है x बराबर में 1300 माइनस में 3y, यह समीकरण 2 है। दोनों में सेम था। अब चलिए यहाँ पर क्या रखकर मान समझ सकते हैं। तो सबसे पहले फिर से y का मान 400 रख के देखिए या तो उससे कम ही रख सकते हैं। तो यहाँ पर y का मान यदि हम लोग 200 रखते हैं तो 2 तिया 6 आता है। यदि 300 रखते हैं तो यहाँ पर 300 रख देते हैं और 300 में 3 से गुना करेंगे बराबर में माइनस में 1300 रहेगा। जब 300 को 3 से गुना करेंगे तो 900 आएगा माइनस में 1300। जब 1300 में से 900 को घटाएंगे तो 400 आता है 400 यानी कि यहाँ पर y का मान 300 रखे हैं, y का मान 300 तो x का मान क्या आया है 400 आया है 400। अब इसके स्थान पर 300 के अलावा कुछ रखिए, कम से कम हमें 2 मान चाहिए और 2 मान के बाद ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो y का मान इस बार क्या रख सकते हैं, तो y का मान अगर 400 रख के देखते हैं 400। जब 400 के गुना 3 से करते हैं तो 4 तिया 1200 होता है माइनस में 1300। 4 तिया 1200 माइनस में 1300 और जब 1300 में से 1200 को घटाते हैं तो क्या आता है, तो सिर्फ 100 बचता है। यानी कि y का मान 400 रखे हैं 400 अपने मन से, तो x का मान क्या है 100। अब इसे ग्राफीय विधि से हल करना है। इसको अब ग्राफ पर सिर्फ रख कर बता देना है कि किस प्रकार का ग्राफ बनाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए उसे भी बना लेते हैं। ग्राफ सबसे पहले क्या होता है, तो इस प्रकार का एक संरचना होता है, ऐसे करके होता है, ऐसे करके होता है। यहाँ पर जो दोनों रेखाएं आपस में मिलती है उसे मुख्य बिंदु कहते हैं और मुख्य बिंदु को हम लोग 0 से सूचित करते हैं 0। उसके बाद 100 के सब है 100 के गुणज में, तो हम लोग को यहाँ मानना है 100 के बाद 200। अधिकतम इधर जाता है x और ऊपर में जाता है y, यानी कि यहाँ y यहाँ पर x, यहाँ पर x डैश, यहाँ पर ये y डैश होगा जाएगा और यहाँ पर x डैश हो जाएगा। x का अधिकतम मान क्या है 400 और यहाँ पर 500, यानी कि 500 तक जाना है। तो यहाँ पर 2 और 1 300 400 500 600
अब इसके बाद y का मान देखना है, तो y का मान भी उसी प्रकार से 100, 200, 300, 400, 500। सबसे हाईएस्ट मान y का भी 500 है, यानी कि 500 आगे भी कर सकते हैं 600। अब यहाँ पर देखना है कि x का मान क्या है, तो x का मान सबसे पहले 500 है, तो 500 यहाँ पर आया है, 500 यहाँ पर। अब y का मान कितना है, वही समीकरण में 400, यानी का y यहाँ पर 400 आता है और 500 यहाँ पर, तो दोनों को जब मिलाते हैं तो लगभग यहाँ पर इसका केंद्र बनता है, यानी कि यहाँ पर क्या आया है, x का मान 500 और y का मान 400। अब फिर दूसरा मान क्या है, y का मान इस बार 500 है, y का मान 500 यहाँ पर, और x का मान क्या है 300, तो x का मान 300 और y का मान 500 लगभग यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा 300, y का मान 500। अब इन दोनों को एक साथ मिला देना है इस प्रकार से। ये कौन सा समीकरण था, समीकरण 1, यानी कि x बराबर में 1300 माइनस 2y। अब फिर चलना है दूसरा सारणी के अनुसार, तो दूसरा सारणी में x का मान क्या है, x का मान 400 है, x का मान 400 यहाँ पर और y का मान 300 यहाँ पर, और दोनों को जब एक साथ लाते हैं तो लगभग यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर 400 x का मान और 300 y का मान। अब इसके बाद दूसरा मान क्या है, x का मान 100 है, x का मान 100 और y का मान 400, यानी कि लगभग यहाँ पर 100 और 400। अब इन दोनों को एक साथ मिलाना है, और जब लॉन्ग लाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर एक स्थान पर मिलता है, और यह समीकरण 2 के अनुसार था। और दूसरा समीकरण क्या है, तो x बराबर में 1300 माइनस में 3y, और यही हमारा आंसर हो गया। बस इतना ही हमारा काम करना था और इतना लाकर दिखाना था। तो चलिए एक बार फिर से इसे दोहरा देते हैं किस प्रकार से हुआ है। सबसे पहले तो आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, साइड में ही कहीं पर होगा, यहाँ पर या तो यहाँ पर कहीं पर भी होगा। क्वेश्चन आप लोग देखिए और क्वेश्चन को पढ़िए। तो क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन को भी एक बार पढ़ लेते हैं थोड़ा सा जल्दी में। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंद 1300 में खरीदे। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए सबसे पहले अपने मन से मान लेते हैं कि एक बल्ला का दाम 100 रुपया हो सकता है, ऐसा मानते हैं। फिर गेंद का दाम 22 रुपया हो सकता है, ये भी मानते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न के अनुसार दिया गया था कि 3 बल्ला खरीदा है और 6 गेंद, और उसका जो रुपया है 3900 रुपया दिया गया है। अब यहाँ पर एक बल्ला का दाम 100 रुपया है, तो इसके साथ गुना कर देते हैं, और एक गेंद का दाम 22 रुपया है, तो इसके साथ गुना करते हैं, बराबर में 3900। अब इसको जब हल करते हैं तो समीकरण 1 में x बराबर आता है 1300 माइनस में 2y, ये समीकरण 1 आ जाता है। अब इसी प्रकार से पुनः प्रश्न के अनुसार जब चलते हैं तो एक बल्ला और खरीदता है और साथ ही 3 गेंद खरीदता है। यहाँ पर हमारा प्रश्न गलत है, तो यहाँ पर 3 गेंद खरीदता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से जब हल किए तो समीकरण 2 आता है, x बराबर में 1300 माइनस में 3y आता है। अब यहाँ पर x का मान और y का मान अपने मन से यहाँ पर रखना है, और उस हिसाब से ऐसे करके सारणी बनाकर हम लोग को मान निकालना है और उसे ग्राफीय विधि में हल करना है। तो आशा करते हैं कि ऐसा प्रश्न आप सभी को समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत अब नहीं होगा। अब इसी प्रकार का सेम है जो आगे भी है, और उसे भी हम लोग हल करेंगे। तो आगे का प्रश्न 3 नंबर, और 3 के साथ साथ हमारा जो है 3.1 ख़त्म हो जाता है, क्योंकि 3.1 में सिर्फ एक ही प्रश्न थे। इस प्रश्न को आप लोग इतना बार रिवीजन कीजिए कि आपके जो दिमाग होता है उसमें सेट हो जाए और दिल में भी सेट हो जाए, क्योंकि इस कारण से कि ये प्रश्न आप सभी को 5 नंबर का अवश्य ही पूछा जाएगा, और आप लोग नहीं रिवीजन कीजिएगा तो ऐसे प्रश्न छूट जाते हैं अधिकतर लड़के से।
इसके बाद तीसरा प्रश्न देखेंगे। तो चलिए अब तीसरा प्रश्न थोड़ा सा देख लेते हैं। और 3 नंबर प्रश्न में पूछा गया है अब इसके बाद 3 नंबर प्रश्न है प्रश्नावली 3.1 के 3 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब तथा 2 केजी अंगूर का दाम 300 रुपया हो गया। तो इस स्थिति में बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले तो हमें 1 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का दाम पता नहीं है, तो अपने मन से मानना होगा कि हम लोग अपने मन से मानते हैं कि कितना रुपये किलो होगा, तो 100 रुपये किलो होगा। सबसे पहले माना, 3 नंबर क्वेश्चन, माना 1 केजी सेब का दाम 1 केजी सेब का दाम 100 रुपया है। साथ ही 1 केजी अंगूर का दाम 22 रुपया है। 22 रुपये हैं। ये अपने मन से माना गया है। अब इसके बाद प्रश्न से चलते हैं कि प्रश्न में कितना केजी सेब खरीदा गया है और कितना केजी अंगूर खरीदा गया है। तो जब पहले प्रश्न से चलते हैं, प्रश्नानुसार जब प्रश्नानुसार चलते हैं तो बोला गया है कि 2 केजी सेब और प्लस में 1 केजी अंगूर खरीदा गया है। 1 केजी अंगूर खरीदा गया है। तो कितना रुपया दिया गया है? 160 रुपया। 160 रुपया। तो अब हमें यहाँ पर आप लोग एक बात बताइए कि 1 केजी सेब का दाम क्या माना गया है? 100 रुपया। यहाँ पर 2 केजी है, तो 2 केजी सेब के दाम निकालने के लिए क्या करना होगा? तो 1 केजी सेब के दाम में गुना करना होगा। तो यहाँ पर 2 गुना में x बराबर में 2x डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 2x और प्लस में 1 केजी अंगूर का दाम क्या है? 22 है। तो यहाँ पर 22 और बराबर में 160। इसको समीकरण 1 कह सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पर से 22 का भी मान निकाल सकते हैं। एक सेकेंड थोड़ा सा रुकिए। यहाँ पर 22 बराबर में 160 माइनस में 2x बराबर, यह समीकरण 1 मान सकते हैं। अब इसके बाद पुनः प्रश्न से चल देते हैं। पुनः प्रश्न से या पुनः प्रश्नानुसार। जब पुनः प्रश्नानुसार चलते हैं तो क्या होता है? जब पुनः प्रश्नानुसार, या तो हम कह सकते हैं कि जब पुनः 1 महीना बाद उसी बाजार में गए थे तो 4 केजी सेब और प्लस में 4 केजी सेब और प्लस में 2 केजी अंगूर इतना खरीदे थे, तो हमें 300 रुपया देना पड़ा। यानी कि 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का दाम 300 रुपया देना पड़ा। 1 केजी अंगूर का दाम कितना है? 1 केजी अंगूर का 22 है और 1 केजी सेब का दाम 100 है। तो यहाँ पर सेब के स्थान पर 100 और 4 केजी है, तो 4 से गुना करना पड़ेगा। और प्लस 2 केजी अंगूर का दाम, यानी कि 2 केजी अंगूर का दाम 22 है। 1 किलो का 22 है, बराबर में 300। यहाँ पर 2/22 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पर से देखिए 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो दोनों में से 2 को कॉमन ले सकते हैं।
तो 2x और प्लस में y बराबर में 300। तो यहाँ पर यदि यहाँ पर बराबर के दोनों तरफ देखें तो ये 2 से ये 300 कट सकता है, 150 बरतवे, यानी कि 2x बराबर में y बराबर 150, इतना समीकरण 2, ये समीकरण 2 हो गया। यहाँ पर इससे आगे भी और जा सकते हैं, तो आगे क्या, y बराबर यहाँ पर 150 में से 2x को घटाना है, 2x, और ये समीकरण 2 हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, फिर से वही प्रक्रिया करना है कि सारणी हम सभी को बनाना होगा और सारणी के अनुसार x और y का मान अपने मन से रखना होगा। तो चलिए x और y का मान अपने मन से रखते हैं। ये समीकरण 1 का सारणी और ये समीकरण 2 का सारणी, यहाँ पर x रहेगा और यहाँ पर y, यहाँ x और यहाँ y। यहाँ पर जब x का मान हम लोग अपने मन से मानिए, यदि यहाँ पर हम x का मान 50 रखते हैं, सॉरी समीकरण 1 से पहले चल देते हैं, उसके बाद समीकरण 2 में जाएंगे। समीकरण 1 में यदि y बराबर लिखा गया है 160 माइनस में 2y, तो इसे y के स्थान पर क्या रखना है, y को फिर अधिकतम गुणांक को रखना है, तभी हम लोग सही तरीके से बना सकेंगे ग्राफ। तो यहाँ पर चलिए y का मान सबसे पहले 100 रख कर देखते हैं, 100 नहीं उससे भी छोटा रखते हैं, जैसे कि यहाँ पर 50 रख देते हैं, तो 50 गुना में 2 और प्लस में 160, प्लस नहीं है माइनस है, 50 में जब 2 से गुना करते हैं तो 100 आ जाएगा, यानी कि 160 में से 100 घटाएंगे तो हमारे पास 60 आ जाएगा। तो जब हमने यहाँ पर 50 रखा y का मान, 50 रखा y का मान, तो x का मान क्या आया है, सॉरी यहाँ पर x है, x और x का मान 50 रखा गया है, x का मान 50, तो y का मान क्या है 60। इसी प्रकार से अब दूसरा मान फिर से चेंज करके रखना है, तो इस बार क्या रखना होगा, इस बार 60 रख कर देखते हैं। तो 60 रखने के बाद क्या आता है, x का मान यहाँ पर 60 रखते हैं, तो x 60 गुना में 2 और माइनस में 160, 60 में जब 2 से गुना करते हैं तो 120 और माइनस में 160, 160 में से 120 को घटाएंगे तो 40 आता है, और ये जो आया है y का मान आया है, x का मान 60 रखने पर, x का मान 60 रखने पर y का मान 40 आता है, और हमें सिर्फ 2 ही इसका शून्यक चाहिए, उसके बाद हम लोग समीकरण बना पाएंगे। अब इसके बाद दूसरा मान लेते हैं समीकरण 2 के अनुसार। तो इसके लिए समीकरण 2 में क्या है, y बराबर 150 और माइनस में 2x, यहाँ पर क्या रखेंगे, अब यहाँ पर थोड़ा सा x का मान फिर से वही रख कर देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर 30 रखते हैं, जब 30 रखते हैं तो यहाँ पर 60 हो जाएगा, और 60 को 150 में से घटाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा। ऐसा मत रखिए कि कम आए तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ पर पहले 50 रख के देखते हैं, 50 गुना में 2 और माइनस में 150, 50 दूनी के 100 माइनस में 150, जब 150 में से 100 को घटाएंगे तो यहाँ पर 50 आएगा, यानी कि x का मान जब 50 रखते हैं तो y का मान भी 50 आता है, दोनों का 50 50। अब यहाँ पर फिर से मान चेंज करके रखना है, इस बार x का मान 60 रखते हैं, 60 गुना में 2 माइनस में 150, जब 60 को 2 से गुना करते हैं तो 120 आता है, माइनस में 150, जब 150 में से 120 को घटाते हैं तो कितना आता है, 30 आता है, 30, यानी कि x का मान 60 रखे हैं तो y का मान क्या है, 30। अब हमारा जो है दोनों समीकरण के सारणी में जो होता है x का मान, x और y का शून्यक, 2 शून्यक प्राप्त कर लिए हैं। अब इसके सहायता से हमें एक ग्राफ बनाना है और उस ग्राफ को बना देंगे, हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। तो ग्राफ को किस प्रकार से बनाना है, ऐसे करके। सबसे पहले किस
प्रकार का एक गुणज है, तो ये 10 के गुणज के अनुसार है, तो हमें 10 के गुणज के अनुसार ही मान रखना होगा। यहाँ पर जहाँ पर दोनों रेखाएं आपस में मिलती है उसे हम लोग मुख्य बिंदु कहते हैं, और मुख्य बिंदु का मान हमेशा 0 होता है। 0 के बाद इधर जाते हैं तो x, और ऊपर में जाते हैं तो y, नीचे में x डैश और इधर नीचे में y डैश होता है और इधर x डैश होता है। अब इसके बाद यहाँ पर 0, 0 के बाद 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद 50 और 50 के बाद 60, 60 के बाद 70, 70 के बाद 80। अब ऊपर में भी इसी प्रकार से 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब समीकरण 1 के सारणी में चलते हैं। x का मान क्या है, सबसे पहले 50 है, तो समीकरण 1 के अनुसार यहाँ पर 50 क्या है, यहाँ पर है 50, यहाँ पर है, और y का मान 60 है, मतलब कि यहाँ पर, और दोनों को एक सामने लाते हैं तो लगभग यहाँ पर आता है। यहाँ पर x का मान 50 आता है और y का मान 60 आता है। अब इसके बाद दूसरा शून्य क्या है, तो x का मान 60 है, 60, और y का मान 40, तो 40। जब दोनों को एक समान लाते हैं तो यहाँ पर लगभग यहाँ पर आ जाता है, यानी कि यहाँ पर x का मान 60 और y का मान 40। फिर उसी प्रकार से इन दोनों को मिला देना है। ये हो गया समीकरण 1 के अनुसार। समीकरण 1 में क्या है, y बराबर में 160 माइनस में 2x, y बराबर में 160 माइनस में 2x, ये समीकरण 1 के अनुसार था। अब समीकरण 2 के अनुसार चलते हैं, और 2 में x का मान 50 है, सबसे पहले 50 चलते हैं, और y का मान भी 50 है। जब दोनों को एक सामने लाते हैं तो एक सामने लाने के बाद सब लगभग यहाँ पर आता है, यहाँ पर। अब दूसरा शून्य के अनुसार चलते हैं। x का मान 60 और y का मान 30, 60 और 30, तो लगभग यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 60 और 30। फिर से इन दोनों को मिला देना है। ये समीकरण 2 के अनुसार आया था, यानी कि y बराबर में 150 माइनस में x, 2x, और इस प्रकार से हमारा जो है प्रश्न संख्या 13 भी खत्म हो गया। तो चलिए एक बार फिर से इस प्रश्न को समझ लेते हैं कि किस प्रकार से था, क्योंकि इस कारण से कि बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है और टाइम के अनुसार समझते समझते बोर होने लगते हैं। तो चलिए इसमें प्रश्न जो था कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 30 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करके बताइए। तो सबसे पहले तो इसमें 1 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का दाम हमें पता नहीं था, उसे अपने मन के अनुसार x माने हैं कि 1 केजी सेब का मान x हो सकता है और 1 केजी अंगूर का दाम y हो सकता है। अब उसके बाद 2 केजी सेब खरीदा गया है और 1 केजी से अंगूर खरीदा है, तो 160 रुपया दिए हैं। जब इसको अपने माना गया दाम के अनुसार सॉल्व किए तो समीकरण 1 इस प्रकार से आया है। अब इसी प्रकार से पुनः प्रश्न से चलते हैं। तो दोबारा जब बाजार में गए थे तो 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर खरीदे हैं, तो 300 रुपये दिए हैं। अब इसे अपने माना गया दाम के अनुसार जब सिद्ध करते हैं तो समीकरण 2 इस प्रकार से आया है। अब इसे सारणी बनाकर x का मान अपने मन से रखते हैं, और मन से रखने के बाद x का मान और y का मान कम से कम 2 शून्य लाकर इस प्रकार से सिद्ध करते हैं। अब इसी प्रकार से समीकरण 2 में भी x और y का मान अपने मन से मानकर इस प्रकार से रखते हैं। आप लोग शून्य भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी करके डायरेक्ट भी उस प्रकार से भी बना सकते हैं, और इस प्रकार से इसका ग्राफ बन सकता है। तो आशा करते हैं कि ऐसे प्रश्न में आप सभी को अब दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सभी जो टीचर होते हैं ग्राफ को सबसे लास्ट में बताते हैं, और हमने यहाँ पर सबसे पहले ही बता दिया है। तो आप लोग सही तरीके से इसे अब रिवीजन कीजिए और अपने तैयारी को सही तरीके से कीजिए। और सबसे लास्ट में एक बात कह देते हैं कि वीडियो को पूरा देखने के बाद सबसे लास्ट में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए कि इस प्रश्न को हमें समझ में नहीं आया है, उसको फिर से समझाइए, तो उसे फिर से समझाने का प्रयास करेंगे
और एक बात, यहाँ पर आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, या तो स्कैनर भी मिल सकता है। तो उस पर जल्दी से जाकर क्लिक कीजिए। वहाँ पर आप सभी को जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाएगा, या तो इस माध्यम से पहुँच जाए कि ऑल किए हुए रहेगा तो डायरेक्ट चला जाएगा, और नहीं तो इस ग्रुप में हम यहाँ पर भेज देंगे। और ना भी ग्रुप में जुड़ने आए तो आप सभी को एक नंबर दे देते हैं। नंबर क्या है, इस प्रकार से 75 46 08 53 26, ये नंबर है। आप लोग इस नंबर पर भी जाकर आप लोग मैसेज कीजिए, आपको ऐड कर लिया जाएगा। और जो भी प्रश्न आप सभी को सॉल्व करने में दिक्कत आए, प्रॉब्लम आए, तो आप लोग हमें उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ताकि आप सभी को सही तरीके से बताया जाए और आप लोग समझ पाएँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।